सेमीफाइनल मैच की शुरुआत होती हुई दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाज गोरसई ए टीम की ओर से क्रीज पर। संकेत के पास स्ट्राइक, पहला ओवर लेकर रितेश, पहली गेंद और पहली गेंद पर दर्शनीय स्ट्रोक, रूम बनाकर खेल दिया है कवर पॉइंट के ऊपर से। आउटफील्ड बहुत ही तेज गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। दिल वाला मानुस भला फेमस भिवंडी वाला, दिल वाला मानुस भला फेमस भिवंडी वाला। आमचा निलेश चौधरी दादा नगर सेवक आला, आमचा निलेश चौधरी दादा काय फटका खेळलेला आहे, कारण उजव्या यष्टीच्या थोडासा बाहेरचा चेंडू होता, बॅकफुटला जागा बघितली आणि कव्हरच्या डोक्यावरनं फटका खेळला आणि चेंडू गेला होता डीप कव्हर, सीमारेषेच्या बाहेर चौकार। पहली गेंद थोड़ी सी ढीली गेंद रही रितेश द्वारा। हालांकि रितेश इस पूरे सीजन में बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, पावर प्ले में खासतौर पर उनकी गेंदबाजी बहुत बढ़िया रही है, नई गेंद से अच्छी गेंदबाजी करते हैं। लेकिन पहली गेंद शॉर्ट रही थी, इस बार थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर अच्छी गेंद बीट किया है बैट्समैन को। हालांकि ये गेंद भी थोड़ी सी उन्होंने पीछे रखी थी, लेकिन पिछले गेंद की तुलना में काफ़ी अच्छी गेंद थी। उछाल थोड़ा कम था, पहली गेंद में उछाल भी था, लेकिन उसी उछाल का फ़ायदा उठाया था बैट्समैन संकेत ने। संकेत और चेतन ये दो सलामी बल्लेबाज क्रीज पर हरिश्चंद्र एंड कंपनी गोरसई ए टीम की ओर से। इस बार थ्रू द लाइन लॉफ्ट करने का प्रयास, मिस टाइम स्ट्रोक, लेकिन नो बॉल का इशारा, कैच लपका गया था एक्स्ट्रा कवर की तरफ, लेकिन नो गेंद है। ओवर स्टेपिंग कर बैठे वहां पर गेंदबाज रितेश। 1 रन पूरा किया है संकेत ने, स्ट्राइक अब चेतन के पास और अगली गेंद रहेगी फ्री हिट। और डॉक्टर गवली सर, इससे अच्छी शुरुआत मुझे नहीं लगता है कि हो सकती है चेतन के लिए इस सेमीफाइनल मैच में, कि पहली गेंद का वो सामना करने जा रहे हैं और पहली गेंद उनको फ्री हिट मिली है। नक्कीच या ठिकाणी संधी होती, नो बॉल झाला आणि त्यामुळे जीवनदान मिळालेलं आहे। फ्री हिट गेंद, मिस टाइम स्ट्रोक है, लेकिन इनफील्ड के क्या ऊपर से जाएगी जी नहीं। अच्छा कैच, मिडॉन के खिलाड़ी ने पीछे भागते हुए कैच लपका ज़रूर, लेकिन विकेट नहीं मिलेगा क्योंकि फ्री हिट गेंद थी। और देखिए नो बॉल पर भी कैच लपका गया था, फ्री हिट गेंद पर भी कैच लपका गया। यापेक्षा सौभाग्य असू शकणार नाही, भाग्य असू शकणार नाही फलंदाजाचं, कारण दोन्ही वेळेला संधी मिळाली, जीवनदान मिळालं असं म्हटलं तर अवघड ठरणार नाही आहे। इसलिए नो बॉल करना किसी गुनाह से कम नहीं है आधुनिक क्रिकेट में। बहुत अच्छी गेंद थी, इस बार थोड़ा सा इम्प्रोवाइज तरीके से कहीं ना कहीं खेलने का प्रयास, डायरेक्ट हिट लगा है, लेकिन बैट्समैन पहुंच चुके हैं अपनी क्रीज में। एक और सिंगल, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन बिना किसी नुकसान के। धर्मराजा कप 2021 का ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला, ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट का ये महासंग्राम है। वराल देवी स्पोर्ट्स ताराली टीम द्वारा इस टूर्नामेंट का आयोजन भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के विद्यमान नगर सेवक धर्मराजा अर्थात माननीय श्री नीलेश दादा चौधरी, उनके सम्मान में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। और आज टूर्नामेंट का अंतिम दिन है, सुपर संडे। गेंद को घुमाना चाहते थे, इस बार बेहतर लाइन, बेहतर दिशा, बेहतर लंबाई, बहुत अच्छी गेंद, अच्छी वापसी करते हुए गेंदबाज। अगदी बरोबर, कारण पहिल्या चेंडूवर चौकार आणि त्यानंतर नो बॉल जर सोडला अजय, तर एक चांगल्या प्रकारे गोलंदाजी बघायला मिळते या षटकामध्ये। जी हाँ, अभी तक वैसे देखा जाए तो बहुत अधिक रन तो नहीं खर्च किए हैं, 8 रन मात्र बने हैं। अगली गेंद का सामना करते हुए चेतन, फिर से फाइनल लेग की तरफ खेलने का प्रयास, खेला जरूर है लेकिन सफाई से नहीं खेल पाए थे। शॉर्ट फाइनल लेग पर इससे पहले कि फील्ड किया जाता, 1 रन बल्ले से लगी थी गेंद, बाउंस पर फील्ड किया गया था गेंद को शॉर्ट फाइनल लेग की तरफ। तो सिंगल के साथ पहला ओवर समाप्त होता हुआ, ये देखिए बल्ले पर भी लगी और शायद उनके थाई पर भी लगी थी, थोड़ी देर हवा में भी रही थी, लेकिन फील्डर दूर थे। तो पहले ओवर के बाद स्कोर हुआ है मात्र 9 रन बिना किसी नुकसान की। सागरजी गायकवाड यांचं आगमन झालेलं आहे आणि मित्रांनो, आपण जे पेंटिंग, आकर्षक पेंटिंग पाहतात हे त्यांच्याच माध्यमातून आहे। सागरजी गायकवाड आकर्षक पेंटिंग आपण पाहतात संपूर्ण मैदानामध्ये, कलरफुल पेंटिंग, त्यांच्याच माध्यमातून सागरजी गायकवाड आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। धर्मराजा चषक 2021मध्ये या स्पर्धेचे प्रणेते सर्वेसर्वा निलेशदादा चौधरी, त्याचबरोबर वरालदेवी स्पोर्ट ताडाली यांच्या वतीने आपलं हार्दिक स्वागत। गबड़ी सर, देखा जाए तो दोनों भी टीमों ने काफ़ी संघर्ष किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। जिस तरह के मैचेस उन्होंने जीते हैं, कहीं ना कहीं क्वार्टर फाइनल्स में खासतौर पर ऐसे लग नहीं रहा था कि ये दोनों भी टीमें आगे बढ़ पाएंगी। जिस तरह का टारगेट और जिस तरह की चुनौतियाँ उनके सामने थी, गोरसई ए टीम का जहाँ तक सवाल है,
OWB को उन्होंने परास्त किया था क्वार्टर फाइनल मैच में और 2 गेंदों पर 1 रन डिफेंड किया गया था अमोल केनी द्वारा। ज़बरदस्त गेंदबाजी की थी उन्होंने आखिरी ओवर में। और दूसरी तरफ जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ टीम है जिन्होंने 81 रन चेज किए थे। तो बहुत कठिन परिस्थितियों में से ये टीमें उभर कर सामने आई हैं। और जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ टीम जो ठाकुरपाड़ा का आरएस कप हुआ था वहाँ पर भी सेमीफाइनल में पहुंची थी, अच्छे फॉर्म में है। अभी की पहली गेंद लॉफ्ट कर दिया है मिड ऑन के ऊपर से, लेकिन डीप में खिलाड़ी तैनात है और बढ़िया कैच। पहले विकेट का पतन होता हुआ चेतन लौटते हुए पेविलियन की राह पर। सदा राहिलाय त्या समनी समाजसेवेचा दादा बनलाय आधारस्तंभ या साऱ्या जनतेचा। मान्यवर कक्षामध्ये आत्ताच आपण झालेलं आहे वैजयंतीताई तानाजी पाटील ज्या विद्यमान उपसरपंच आहेत ग्रामपंचायत गोवेच्या, आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। या स्पर्धेचे प्रणेते निलेशदादा चौधरी, त्याचबरोबर वराल दिवसभर ताडाली यांच्या वतीने आपलं हार्दिक स्वागत। तो पहला करारा झटका लग चुका है इस सेमीफाइनल मैच में चेतन के रूप में गोरसई ए टीम को। अच्छा कैच लपका रोमित ने, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर वो फील्डिंग कर रहे हैं लेकिन लॉन्ग ऑफ को काफ़ी सीधा रखा गया है, उसका फ़ायदा मिला है। गेंद स्ट्रेटिश लॉन्ग ऑन की तरफ जा रही थी, मिड ऑन सर्कल के अंदर उसको देखते हुए ऊंचा स्ट्रोक खेला लेकिन ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए थे और फील्डर रोमित ने कोई गलती नहीं की। नए बैट्समैन अक्षय आए हैं नॉन स्ट्राइकर सेंड पर इस समय। अभी चले एक और बड़ा हिट, इस बार गेंद मैदान के बाहर जाएगी। जी हाँ, 6 रन। गरीबाला आता या नावाला आधार झाला गरीबाला आता या नावाला। आमचा निलेश चौधरी दादा नगर सेवक आला। आमचा निलेश चौधरी। इसी तरह का क्रिकेट कहीं ना कहीं अपेक्षित है और इसी तरह का क्रिकेट आपको देखने को मिलेगा। वार होगा तो पलटवार भी तुरंत देखने को मिलेगा इस मैच में, क्योंकि दोनों भी भिवंडी ग्रामीण की बलशाली टीमें हैं। येस, कालिदासजी ठाकरे आपलं हार्दिक स्वागत आहे। आपणही मान्यवर कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हायचं, आपलं हार्दिक स्वागत। पहला सिक्सर संकेत के बैट से आया है। इस बार फुल टॉस ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए, ये अच्छा मौका था एक और लंबा हिट लगाने का लेकिन मिडिल नहीं कर पाए। गेंद चली गई डीप मिड विकेट पर, सिंगल जरूर मिलेगा। 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। येस, समाजसेवक सामाजिक कार्यकर्ते गोवे तानाजी पाटील यांचंही मान्यवर कक्षामध्ये आगमन झालेलं आहे, आपलंही हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। अक्षय 1 डाउन खेलने के लिए आए हैं। एक हार्ड हिटर का रेपुटेशन है उनका, बहुत खतरनाक बैट्समैन माने जाते हैं। अभी अनुभवी गेंदबाज है लेकिन इस बार दिशा से भटकते हुए वाइड गेंद। इस मैच के 2 ऑनफील्ड अंपायर्स शकील कुट्टी और शानू कुरैशी। अंपायर्स का रोल हमेशा महत्वपूर्ण रहता ही है किसी भी टूर्नामेंट में। दूर से खेलने का प्रयास, पैर चले नहीं थे, केवल बल्ला फेंक दिया था लेकिन किस्मत अच्छी है कि इनसाइड एज लगने के बाद गेंद की तरफ नहीं गई, बाउंस पर फील्ड किया विकेट कीपर ने। कोई रन नहीं इस गेंद पर। एक लंबा हिट जरूर देखने को मिला है लेकिन एक विकेट भी प्राप्त किया है अभी। और सबसे महत्वपूर्ण गेंदबाज भी माने जाते हैं अभी जॉली स्पोर्ट्स के लिए। इस बार स्विंग एंड मिस, एक और अच्छी गेंद, तालियों की गूंज सुनाई दे रही है इस समय, दर्शक काफी खुश है। ये घरेलू मैदान भी है। जॉली स्पोर्ट्स को तो काफ़ी समर्थन है ही और गोरसई के समर्थक तो जहाँ भी मैच होता है वहाँ पर पहुँच जाते हैं, चाहे फिर गोरसई ए खेले या फिर बी खेले। और इसके बाद गोरसई बी टीम भी खेलने वाली है। इस बार शफल करते हुए गेंद को निकाल दिया है डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में, फील्डर मौजूद है वहाँ पर। 1 रन लेने का अवसर, बहुत बाजी, अच्छी नोक इस सेमीफाइनल मुकाबले में। 2 ओवर का खेल हुआ है, 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हरिश्चंद्र एंड कंपनी गोरसई ए टॉस हारकर पहले बैटिंग कि गोरसई ए टीम यदि वे जीत तो वे भी पहले बल्लेबाजी ही चुनते, तो टॉस का नहीं है। हाँ, चेसिंग कंपल्सरी इस टूर्नामेंट का महत्वपूर्ण नियम है। मैच टाई हो जाता है तो जिस टीम की नियम के अनुसार, और उसका बेनिफिट क्वार्टर फाइनल मैच में ए टीम को मिला है।
उनका मैच टाई हुआ था OWB के विरुद्ध, चूंकि उस मैच में गुरसई ए टीम ने पहले बैटिंग की थी तो उनको विजेता घोषित किया गया था। एक बहुत ही ज़बरदस्त टक्कर की उम्मीद है यहाँ पर मौजूद तमाम दर्शकों को। स्कोर 18 रन हो चुका है, 18 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। ठीक 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाते हुए बल्लेबाज। पहले ओवर में भी 9 रन आए थे और दूसरे ओवर में भी 9 रन। पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है और अब नॉन पावर प्ले ओवर्स में गेंदबाजी के लिए आते हुए धनराज। 18 धावा झालेल्या आहेत, 18। ठाकुरपाड़ा के RS कप में बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे धनराज। शॉर्ट पिच गेंद पुल किया है लेकिन हवा में मिस टाइम स्ट्रोक, फील्डर बहुत दूर है, नो मैंस लैंड में जाकर गिरती हुई गेंद। फील्डर की कोशिश बढ़िया थी लेकिन उनके पहुंच से बाहर थी गेंद। 2 रन लेने का इस बीच मौका अक्षय के पास। अक्षय का एक ही तरीका है खेलने का, वो गेंद को देखते हैं और जोर से प्रहार करते हैं। मैदान के बाहर भेजने की उनकी हर संभव कोशिश होती है। बहुत आक्रमक अंदाज में बैटिंग करना पसंद करते हैं। पण आतापर्यंत आपण बघितलं कुठल्या प्रकारे एक चौकार सोडला तर कुठल्या प्रकारे मोठा फटका खेळण्याची संधी, एक षटकार मात्र आला होता। इस बार ऑन द राइज ड्राइव किया, गेंद हवा में, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद और कोई गलती नहीं। एक और विकेट का पतन। काय झेल घेतलेला आहे, त्याकडे चपळ क्षेत्ररक्षक निहार होता। निहार यांनी आतापर्यंत या स्पर्धेमध्ये लक्ष वेधून घेतलेलं आहे, उत्कृष्ट फलंदाजी केलेली आहे, त्याचबरोबर उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण केलेलं आहे। नक्कीच आयोजकांचं लक्ष वेधून घेतलेलं आहे निहार याने। मैदान के बाहर इस समय बवंडर चलता हुआ, तेज तूफानी हवाएं बहती हुई। दूसरा झटका लग चुका है 20 के स्कोर पर। तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर। बैकफुट पर ही थे बल्लेबाज जब शॉट खेला। अक्षय ने ऑन द राइज खेला था, ताकतवर शॉट खेला उन्होंने, लेकिन पर्याप्त एलिवेशन प्राप्त नहीं कर पाए और ना ही वो अंतर गेंद पार कर पाई जो कि चाहिए था। फील्डर के पास खेल बैठे थे, निहार ने कोई गलती नहीं की लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के नजदीक। यस, तारिकजी अजमी मान्यवर कक्षामध्ये आलेले आहेत, आगमन झालेले, आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। तसेच लड्डू सेठ यांचंसुद्धा मान्यवर कक्षामध्ये आगमन झालेलं आहे, आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। नए बल्लेबाज हरीश केनी इन एट नंबर 4 और आते ही आड़े बैट से खेलने का प्रयास, जोरदार अपील लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। शायद इनसाइड एज लगा था या फिर स्टंप्स को मिस कर रही थी गेंद, लेकिन अच्छी गेंदबाजी। धनराज इस पूरे सीजन में बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं और पिछले सीजन में भी, खासतौर पर सिटी क्रिकेट में भी हमने देखा था, उन्होंने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी। आणि दुसरी गोष्ट अजय महत्त्वाची म्हणजे धनराज गोलंदाजी चांगली केली आहे, पण अपील इतकं लाऊड असतं की जबरदस्त जोरदार अपील करतोय। हरीश केनी के पास स्ट्राइक है, शॉट ऑफ लेंथ हुक कर दिया है, गेंद हवा में, मिस टाइम कर बैठे हैं अपना स्ट्रोक हरीश केनी और पाए गए डीप में। बहुत ही अच्छा कैच, कैचेस नहीं छोड़ रहे इस सेमीफाइनल मुकाबले में कामत घर के खिलाड़ी। एक और शहराची शान होईल तो नितेश भाऊ एंकर। भिवंडी शहराची शान होईल तो नितेश भाऊ एंकर। भिवंडी शहराची शान होईल तो नितेश भाऊ एंकर। कहा जा सकता है कि ये मिनी कोलैप्स है गोरसई ए टीम की पारी में। ये देखिए बहुत ही बढ़िया पटकी हुई गेंद थी, डायरेक्शन बहुत अच्छा था, ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर रखा था, ठीक तरह से पोजीशन में नहीं आ पाए थे बल्लेबाज, बैकफुट पर पूरी तरह से वजन ट्रांसफर नहीं कर पाए, गेंद की लाइन से अपने आप को थोड़ा सा अलग करने की आवश्यकता थी लेकिन वो भी नहीं कर पाए और टॉप एज लगा बल्ले का। बहुत अच्छा कैच लपका रोमित ने ये दूसरा कैच लिया है इस मुकाबले में। हरीश किने 0 पर आउट हुए, नए बैट्समैन पंकज भोईर आए हैं। धनराज चले, बढ़िया गेंद इस बार बैकफुट पर ढक दिया था बल्लेबाज को। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, रक्षात्मक तरीके से खेलने पर मजबूर किया बैट्समैन पंकज को। पारी को संभालना होगा यहाँ पर, एक अच्छे पार्टनरशिप की जरूरत। बहुत ही खतरनाक गेंद थी, टप्पा पड़ने के बाद कट होकर अंदर की तरफ आई, थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल भी था लेकिन उतनी ही खूबसूरती के साथ उसको डिफेंसिव तरीके से खेलने में कामयाब रहे।
बल्कि संकेत है स्ट्राइक पर, जिन्होंने डिफेंसिव स्ट्रोक खेला था। एक और बढ़िया गेंद, यॉर्कर लेंथ ड्राइव कर दिया छोटी बैकलिप से, और एक रन इस गेंद पर। शानदार ओवर समाप्त होता हुआ धनराज का, सफल ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 21 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 21 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। हरिश्चंद्र एंड कंपनी को सही मात्र 3 रन खर्च किए अपने ओवर में धनराज ने और 2 बल्लेबाजों को आउट किया। तो सिर्फ 7 रन प्रति ओवर के हिसाब से गोरसई ए टीम के बल्लेबाज इस समय रन्स बना रहे हैं। अब केवल 2 ओवर का खेल पारी में शेष है, और इस मैदान पर हमने देखा है कि 80 से भी ज्यादा रन चेज हुए हैं, 55-60 के करीब कई बार टोटल चेज हुआ है। लेकिन गोरसई ए एक ऐसी टीम है जिन्होंने कम टोटल यहाँ पर डिफेंड किया है। वडोली बी टीम के विरुद्ध जिस तरह से उनका मैच जो टाई हुआ था, वो कोई ज्यादा हाई स्कोरिंग मुकाबला तो नहीं था। तो गेंदबाजी बहुत ही जबरदस्त है दोनों टीमों के पास, लेकिन फिर भी बचे हुए 2 ओवर्स में अच्छे खासे रन्स बनाने की कोशिश करनी होगी। कम से कम 20-25 रन और जोड़ने का प्रयास करना होगा, क्योंकि जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ टीम के जो बल्लेबाज है वो भी अच्छे फॉर्म में है। खासतौर पर हमने आरएस कप में देखा है, मोहिल बहुत ही बढ़िया बैटिंग कर रहे थे, और उनके साथ निहार भी है। यश पाटिल गजब के फॉर्म में नजर आए हैं। नया ओवर लेकर अनुभवी गेंदबाज अमोल पाटिल। बॉलिंग में एक और परिवर्तन किया गया है। लोअर फुल टॉस ऑन साइड में ड्राइव कर दिया है खूबसूरती के साथ, लेकिन सीधे फील्डर के पास विकेट पर 1 रन लेने का अवसर वहां पर संकेत के पास। संकेत पारी की शुरुआत करने आए थे, अभी भी डटे हुए हैं क्रीज पर, लेकिन दूसरी छोर से लगातार आउट हो रहे हैं और रनों की रफ्तार को भी अभी तक बढ़ाने में असफल साबित हुए हैं कहीं ना कहीं गोरसई ए टीम के बल्लेबाज। लेकिन अभी भी 2 अच्छे स्ट्राइकर्स टेनिस क्रिकेट बॉल के क्रीज पर है, और ये है बड़ा स्ट्राइक पंकज भोईर के बल्ले से, हवाई फायर 6 रन। जिल्ह्याने मानहाई दाडाला थोड नाही हो समाज कार्याला, गोर गरीबाच्या जातो भेटीला, धावतो साऱ्याच्या दादा हा केला। पंकज भोईरला कित्येक स्पर्धेमध्ये बघितलंय, मिडल ऑर्डरमध्ये अतिशय चांगली कामगिरी, कन्सिस्टन्सी पंकज भोईरच्या माध्यमातून बघायला मिळाले। कित्येक स्पर्धा मी सुद्धा बघितलेल्या आहेत, खास करून धानविली मुरबाड या ठिकाणी सुद्धा पंकज भोईरने दाखवून दिलं होतं, कित्येक स्पर्धेमध्ये दाखवून दिलं आहे पंकज भोईरने। चौके छक्के लगाने में है माहिर, नाम है पंकज भोईर। हमने कई बार देखा है, मैंने तो कई बार देखा है कि चेस करते हुए आखिरी ओवर में 15-20 रन बनाकर उन्होंने मैचेस जिताए अपनी टीम के लिए। और इस बार तेज गेंद थी, लेकिन फुल टॉस थी, फायदा नहीं उठा पाए, मोटा सिरा लगा, गेंद चली गई शॉर्ट थर्ड मैन पर। 1 रन लेने का अवसर इस बार पंकज के पास। थोड़े से निराश रहेंगे अपने आप से कि ये थोड़ी कमजोर गेंद थी, उसका ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए। 1 रन की बदौलत स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। सोनादेव टिमगर आणि लालबाग जय बजरंग गोरसई बी दोन्ही संघ कर्णधारांनी टॉससाठी तयार व्हायचं आहे। अमोल तैनात से ओवर द विकेट, गति में परिवर्तन, फ्लाइट दिया, अपील हो रही है विकेट कीपर द्वारा। बैट्समैन को छकाने में कामयाब रहे अमोल पाटिल, ये अमोल पाटिल का अनुभव है। गति में चतुराई भरा परिवर्तन किया था उन्होंने, इससे पहले लगातार तेज कर रहे थे, लेकिन ये देखिए ऐसे लगा है कि कोई स्पिनर लेग ब्रेक बॉलर बॉलिंग कर रहा है, थोड़ा सा टर्न भी मिला उनको। अमोल पाटील आतापर्यंत उत्कृष्ट गोलंदाजी केली, आतापर्यंत 8 विकेट्स या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये घेतलेले आहेत। और इस बार फुल टॉस मोड़ दिया ऑन साइड में, अच्छा कैच, लेकिन नो बॉल। बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, नो बॉल है। और ये दूसरी मर्तबा ऐसा हुआ है इस सेमीफाइनल मुकाबले में कि नो बॉल पर बैट्समैन को कैच किया गया है, और वो भी संकेत के साथ ही 2 बार हुआ है ये। संकेत काफी लकी है। अगली गेंद फ्री हिट, सामना करेंगे पंकज भोईर। गति में परिवर्तन, हुक कर दिया है, लंबा ऊंचा स्ट्रोक, 6 रन। स्वभाव आमचे दादाचा आहे साऱ्यात 1 नंबर, स्वभाव आमचे दादाचा आहे साऱ्यात 1 नंबर। भिवंडी शहराची शान है तो नितेश भाऊ एंकर, भिवंडी शहराची शान। पंकज भोईर बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में नजर आते हुए दूसरा सिक्सर उनके बल्ले से, फ्री गेंद का पूरा लाभ उठाया उन्होंने। गति में परिवर्तन किया था, लेकिन थोड़ा सा पीछे रख बैठे, उसको बहुत जल्दी ताड़ लिया था और बहुत अच्छी पोजीशन में आकर गेंद को हुक कर दिया लॉन्ग लेग क्षेत्र में 6 रनों के लिए। इन 6 रनों से स्कोर उछलता हुआ गोरसई ए टीम का 37 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। बैटिंग करते हुए पंकज मात्र 3 गेंदों का सामना किया है। संकेत ने एक छोर संभाला हुआ है,
उन्होंने भी कुछ अच्छे शॉट्स खेले हैं, एक चौका और एक छक्का उनकी पारी में भी शामिल है। पण अजय मला असं वाटतं की 50 कडे लक्ष असणार आहे गोरसे संघाचं, कारण 37 धावा झालेल्या आहेत आणि अजूनही या षटकातील काही खेळ बाकी आहे, अंतिम षटक सुद्धा असणार आहे, त्यामुळे 50 कडे लक्ष असणार आहे। और मुझे लगता है कि ये दोनों बल्लेबाज आखिर तक खेलते हैं तो शायद 60 के करीब भी टोटल जा सकता है, खासतौर पर पंकज भुईर जो कि बहुत ही खतरनाक नजर आ रहे हैं और बहुत अच्छे फिनिशर माने जाते हैं। पंकज भुईर पारी को बहुत अच्छी तरह से फिनिश करते हैं, चाहे गुरसई ए टीम पहले बैटिंग करे या फिर बाद में। दबाव रहेगा कहीं ना कहीं अब गेंदबाज अमोल पर, क्योंकि एक छक्का लग चुका है। ओ इस बार बढ़िया गेंद और बिहाइंड, क्या जबरदस्त वापसी है अमोल पाटिल की। चैतपाकाचे महिन्याने येईन तुझे मी जत्रला, चैतपाकाचे महिन्याने येईन तुझे मी जत्रला, माझी वरदेवी आईचे मथर गावाला, माझी वरदेवी आईचे मथर गावाला, चैतपाकाचे महिन्याने येईन तुझे मी जत्रला। आणि या स्पर्धेमधला हा 9वा विकेट अमोलच्या नावावर जातोय। काय गोलंदाजी आतापर्यंत या स्पर्धेमध्ये केलेली आहे, संकटमोचक मी नेहमी म्हणत असतो। धावसंख्या झालेली आहे, धावसंख्या थांबलेली आहे 37, 37, 4 बाद 37, 37। सही समय पर अपनी टीम को ब्रेक थ्रू दिलाने में कामयाब रहे अमोल पाटिल, क्योंकि पंकज बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। 13 रन बनाने के बाद वो आउट हुए और 13 रन कहा जाता है कि अशुभ आंकड़ा है क्रिकेट के खेल में, लेकिन यदि किसी के लिए अशुभ है तो किसी के लिए शुभ भी होता ही है। बैट्समैन के लिए अशुभ है तो बॉलर के लिए शुभ है। चलिए, अमोल पाटिल ने अपना काम बखूबी से निभाया, हालांकि थोड़े से महंगे साबित हुए, 15 रन खर्च किए, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट झटका है उन्होंने। स्कोर 37, 37 रन बने हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, नया ओवर लेकर अब गेंदबाज तैयार होते हुए धनराज का पहला ओवर क्या कमाल का रहा, मात्र 3 रन खर्च किए और 2 बल्लेबाजों को आउट किया। ना सिर्फ विकेट चटकाते हैं डॉक्टर गवली सर धनराज, बल्कि वो रन देने के मामले में भी कंजूस है। उनके पास अच्छे वेरिएशंस है, जो कटर वो डालते हैं दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए बहुत तेज होता है, इन कटर बहुत ही खतरनाक गेंद होती है और यॉर्कर बढ़िया डालते हैं। बेहतरीन गेंद, जोरदार स्लैश लगाना चाहते थे वहां पर संकेत, लेकिन पूरी तरह से बीट हुए। नए बैट्समैन योगेश आए हैं और योगेश भी एक ऐसे खिलाड़ी है जो कई बार संकट की स्थिति में अच्छी बल्लेबाजी कर चुके अपने टीम के लिए। सोनादेवी टेमकर, त्याचबरोबर लालबाग जय बजरंग गोरसे ए बी, जय बजरंग गोरसे बी संघ कर्णधाराने टॉस बॉक्स द्यायचा आहे। धनराज अगली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर विकेट। इस बार बेहतरीन यॉर्कर बिल्कुल जड़ में, किसी तरह से उसको संभाला, 1 रन लेते हुए संकेत। इस तरह की जब बॉलिंग होती है तो बल्लेबाज कितना भी अच्छा क्यों ना हो, तेज गति से रन्स बनाना बहुत मुश्किल है। काय गोलंदाजी केली होती पहिल्या षटकामध्ये, फक्त 3 धावा देऊन 2 फलंदाज बाद केले होते आणि ह्या षटकामध्ये काय स्लॉगरमध्ये अप्रतिम गोलंदाजी करतोय। पहिला चेंडू डॉट, त्यानंतर कंप्लीट ब्लॉक होलमध्ये चेंडू टाकला होता धनराज याने। देखिए, हर गेंद वो यॉर्कर नहीं डालते हैं, लेंथ में परिवर्तन करते हैं, जिस वजह से प्रेडिक्टेबल नहीं होते बैट्समैन के लिए। इस बार पटकी हुई गेंद तेज निकल गई, पूरी तरह से बीट किया बैट्समैन योगेश को। डॉट गेंद, बाउंसर का इस्तेमाल, 1 फॉर दी ओवर का यहाँ पर इशारा करते हुए अंपायर शानू कुरैशी। बहुत ही बढ़िया सोच की गेंदबाजी। लालबाग गोरसे बी संघाचे कॅप्टन आलेले आहेत, आपलं हार्दिक स्वागत अभिनंदन आहे। सोनादेवी टेमकर कॅप्टननी यायचं आहे। शुरुआत से ही गेंदबाजों का बोलबाला इस मैच में देखने को मिला है, हालांकि कुछ बीच बीच में बड़े शॉट्स जरूर देखने को मिले हैं। इस बार तेज गेंद इनसाइड एज और आउट, बहुत ही शानदार कैच स्टंप्स के पीछे राकेश द्वारा। शहरामध्ये मंदिर कामत घर गावामध्ये माझी वरदी आई शोभते साध शृंगाराच्या मध्ये। या भिवंडी शहरामध्ये मंदिर कामत घर गावामध्ये माझी वरदी। काय
गोलंदाजी केली आहे षटकामध्ये. आधी आपण बघितलं 4 चेंडू टाकले, 4 चेंडूमध्ये फक्त आणि फक्त 1 धाव दिलेली आहे आणि एक महत्त्वपूर्ण सफलता आपल्या संघासाठी प्राप्त केली आहे. गोरसई टीम ने अपना 5वां विकेट गंवा दिया है और 5 में से 3 बल्लेबाजों को आउट किया है. धनराज ने मात्र 4 रन अभी तक दिए हैं उन्होंने और उनके स्पेल में और इस पारी में सिर्फ अब 2 गेंदें शेष. स्कोर हुआ है 38 रन 5 विकेटों के नुकसान पर. हालांकि गोरसई ये टीम की बॉलिंग भी बहुत बढ़िया है और 5 ओवर में 40-45 के टोटल पर भी बहुत अच्छा मैच हमें देखने को मिल सकता है. नए बैट्समैन अमोल आए हैं. धनराज की तेज तर्रार बॉलिंग देखने को मिल रही है. एक बहुत ही शानदार स्टील उनका इस समय दृष्टिगोचर है. ओ देखिए कितनी रफ्तार है. गेंद पहले निकल गई और बल्ला देरी से आता हुआ. कमाल की गेंदबाजी, इसे कहते हैं खौफनाक गेंदबाजी. नक्कीच वेगवान मारा करतोय, तिखट मारा करतोय, भेदक मारा करतोय धनराज आणि तोही स्लॉगवर शेवटच्या षटकामध्ये. कभी यॉर्कर लेन, कभी गुड लेन पर, कभी बैक ऑफ लेन, कभी बहुत ही शॉर्ट. धनराज अंतिम गेंद लेकर इस बार आगे रखा है और क्या किनारा लगाता दिखने वाली बात है, लेकिन डायरेक्ट हिट. राकेश ने काम तमाम कर दिया है बैट्समैन का. अंतिम गेंद पर बैट्समैन रन आउट होते हुए संकेत. तो इस तरह से पारी समाप्त होती हुई हरिश्चंद्र एंड कंपनी गोरसई ए टीम की इस सेमीफाइनल मुकाबले में टॉस हारने के बाद पहले उनको बल्लेबाजी करनी पड़ी और 5 ओवर्स में केवल 38 रन ही बना पाए हैं गोरसई ए टीम के बल्लेबाज 6 विकेटों के नुकसान पर. तो गेंदबाजी और फील्डिंग लाजवाब रही है इस सेमीफाइनल मुकाबले में. स्पोर्ट्स कामतगढ़ टीम की कप्तान ने जो टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया था वो बिल्कुल सही साबित हुआ है अभी तक के खेल में, लेकिन अभी भी आधा खेल होना बाकी है. 30 गेंदों में 39 रन, ये समीकरण रहेगा. 10 के 10 विकेट सुरक्षित जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ टीम के. तो इनिंग्स ब्रेक में इस समय हम हैं. बहुत ही शानदार बॉलिंग रही, खासतौर पर धनराज ने प्रभावशाली बॉलिंग की है. 3 विकेट चटकाए उन्होंने और बहुत ही कंजूस रहे रन देने के मामले में. केवल 4 रन खर्च किए उन्होंने 2 ओवर्स में. बहुत ही शानदार और धारदार गेंदबाजी. तो 38 पर पारी समाप्त हुई है और जीतने के लिए 39 रनों का लक्ष्य फाइनल में पहुंचने के लिए धर्मराजा कप 2021 में जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ टीम के सामने. इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला जिसका टॉस किया जाएगा लालबाग गोरसई बी और सोना देवी टेमघर के बीच में. येस, गोवेगावच्या विद्यमान उपसरपंच वैजयंतीताई तानाजी पाटील यांना विनंती असणार आहे, आपण आपल्या शुभ हस्ते टॉस करायचं आहे, नाणेफेक करायचं आहे. त्याचबरोबर सत्वशीलाताई जाधव आपण यायचे, कारण आपल्या उपस्थितीत टॉस होईल. मंगलताई शिंदे आपण यायचं आहे आणि गजराबाई आपणही यायचं आहे. आपल्या उपस्थितीत टॉस होईल. यस, नक्कीच महिला दिन उद्या आहे. ॲडव्हान्समध्ये त्यांना उमेदच्या खूप खूप शुभेच्छा असणार आहेत. आमच्या मान्यवर येत आहेत, आपलं खूप खूप स्वागत आहे. यस, दोन्ही संघाचे कॅप्टन टॉस बॉक्समध्ये आहेत. सोनाली टीमवर खूप खूप स्वागत आहे कॅप्टन, आणि त्याचबरोबर अभिनंदन आहे, कारण आपण फक्त आणि फक्त 2 पावलं दूर आहात चॅम्पियन पदापासून. त्याचबरोबर लालबाग गोरसई बी संघाचे कॅप्टन, आपले खूप खूप स्वागत आणि अभिनंदन आहे. आतापर्यंत चांगली कामगिरी आणि आपण सुद्धा 2 पावलं दूर आहात चॅम्पियन पदापासून. आमचे मान्यवर त्यांच्या शुभ हस्ते टॉस होईल. कॉईन जे वापरलं जातं आहे, एक बाजू जी आहे ती म्हणजे धर्मराजा चषक 2021. अर्थात धर्मराजा म्हटलं की लगेच तुमच्या समोर येणार आहेत भिवंडी निजापूर शहर महानगरपालिकेचे विद्यमान नगरसेवक, BJPचे माजी गटनेते, या स्पर्धेचे सर्व प्रणेते
निलेशदादा चौधरी साहेब, आणि दुसरी बाजू म्हटल्यानंतर जी कमिटी आहे, जो संघ आहे, जे मंडळ आहे, वराल स्पोर्ट्स ताडाळी यांची अपार मेहनत ही स्पर्धा संपन्न करण्यासाठी. दोन्हीपैकी एकाचं नामनिर्देशन आपण करायचं आहे. आमच्या मान्यवरांच्या शुभ हस्ते टॉस होईल. सोनाजी टिमकर संघाचे कॅप्टन या ठिकाणी कॉलिंग करतील. त्यांचं म्हणणे धर्मराजा चषक आणि टॉस त्यांनी जिंकले. मी आमच्या जो खास करून माननीय महिला वर्ग आहे त्यांना उद्या महिला दिन आहेत, वुमेन्स डे आहे, त्याबद्दल खूप खूप ॲडव्हान्समध्ये शुभेच्छा देतोय आणि आपला खूप खूप आभार व्यक्त करतोय. आपण मान्यवर कक्षामध्ये स्थानापन्न व्हायचं आहे. प्रथमेश टॉस जिंकले आहे. पुन्हा एकदा मी स्वागत आणि अभिनंदन करतोय, कारण आपण अति चांगली कामगिरी केलेली आहे आतापर्यंत. नाणेफेक जिंकलेले पहिला महत्त्वाचा प्रश्न, काय अनुभव आला या स्पर्धेमध्ये, कसं एन्जॉय केलं आतापर्यंत? नाणेफेक जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षण करणार आहे पहिले. आयोजन तर खूपच चांगलं आहे, खेळायला पण मजा येते इथे. क्षेत्ररक्षण करण्याचा जो निर्णय घेतला या पाठीमागे काय उद्देश आहे? कारण आयडियल कंडिशन आहे, लख्ख सूर्यप्रकाश आहे. सूर्यप्रकाश आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे आत्तासुद्धा आल्हाददायक वातावरण आहे, कारण विहंगम दृश्य आहे. कारण मैदानात जे मुळात आहे, कारण हिरवीगार जाळी आणि त्याच्यामध्ये वसलेलं आहे. कारण की समोरची टीम पण टॉपच आहे, कारण ती जण चेस करू शकते. त्याच्यामुळे आम्ही टॉस जिंकून, आम्हाला टॉस इम्पॉर्टंट होता. फिल्डिंग करून आपण कमीत कमी रोखण्याचा प्रयत्न करू शकतो आणि त्यानंतर चेस करू शकतो. या महत्त्वाच्या सामन्यामध्ये संघामध्ये काय बदल होईल आणि कुठल्या गोलंदाजाकडनं खूप अपेक्षा असणार आहे? बदल तर काहीच नाही, जे आहेत तेच. श्याम, किसन, अल्पेश चौधरी, आवेश, विवेक आहे. चल, ऑल दी बेस्ट. तुमच्या संघासाठी खूप खूप शुभेच्छा. कालचा दिवस तुम्ही खरंच गाजवला, अतिशय चांगली कामगिरी कालच्या दिवशी केली आणि अतिशय बलाढ्य संघांना पराभूत केला. उत्साह वाढलेला असेल, नो डाऊट. दोन्ही संघ कंप्लीट आहेत. मी तर म्हणेन की आत्ताच म्हणेन की 50-50 चान्स असणार आहे. नाणेफेक जर जिंकली असती तर काय निर्णय घेतला असता? बॅटिंग घेतली असती. मग तुमच्या मनासारखं झालेलं आहे. मग तुम्हाला अंतिम फेरीमध्ये पोचायचा असेल तर तुम्ही किती धावांपर्यंत पोचण्याचा प्रयत्न करणार आहात? 50 पर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करू. तर कालचे सामने जर आपण बघितले तर काल भावेश पवारला फलंदाजीमध्ये फारशी संधी मिळाली नाही. त्याचं कारण चांगली कामगिरी झाली, सलामीवीरांनी चांगली कामगिरी केली, 1 डाऊन पोझिशनला चांगली कामगिरी झाली. तर यावेळेला कुणाकडे जास्त अपेक्षा असणार आहे? पवन, मेघनाथ आणि राहुल आणि विजय चंदन यांच्याकडून जास्त अपेक्षा असतील. प्रेक्षकांना बॅट आणि बॉलचा संघर्ष बघायला मिळेल. हो नक्की, दोन्ही टीम कम्प्लीट टीम आहेत आणि चांगला संघर्ष बघायला मिळेल. ऑल दी बेस्ट. तुमच्या संघासाठी सुद्धा खूप खूप शुभेच्छा. मित्रांनो, यानंतर दुसरा सेमीफायनलचा सामना जो आहे त्याची नाणेफेक झालेली आहे, टॉस झालेली आहे आणि सोनाली टेंबर संघाचे कॅप्टन प्रथमेश यांनी टॉस जिंकून क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे आणि लालबाग गोसाई बी संघाला फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलेलं आहे. मी या स्पर्धेचे सर्व प्रणेते दादा चौधरी, त्याचबरोबर वराल स्पोर्ट्स ताडाली यांच्या वतीने दोघांना खूप खूप शुभेच्छा देतोय सेमीफायनलसाठी. ऑल दी बेस्ट. आणि वळतोय जो सामना सुरू होणार आहे त्या सामन्याकडे घेऊन जात आहे. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये त्या ठिकाणी सज्ज आहेत माझे सहकारी समालोचक अजय खरत. गो टू कॉमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद डॉक्टर मोरेश्वर गवड़ी सर. तो चलते हैं खेल की तरफ. 39 रनों का टारगेट है 5 ओवर्स में यह सेमीफाइनल मुकाबला जीतने के लिए जॉली स्पोर्ट्स कामतघर टीम के सामने. अजय, 1-2 मिनिटं थांबवतोय कारण आमचे जे मान्यवर आहेत त्यांचं स्वागत आणि सन्मान आपण करूया. येस, आत्ता ज्यांचं मान्यवर कक्षामध्ये आगमन झालं होतं ते म्हणजे गोवेगावच्या विद्यमान उपसरपंच वैजयंतीताई तानाजी पाटील यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. सत्वशीलाताई जाधव आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. ते गोवेगावच्या विद्यमान उपसरपंच आहेत. वैजयंतीताई तानाजी पाटील यांचं स्वागत आणि सन्मान सत्वशीलाताई जाधव आपल्या शुभ हस्ते करत आहेत. त्यांना शाल, त्याचबरोबर बुके आणि एक सन्मान चिन्ह जे नेहमीच त्यांना या स्पर्धेची आठवण देत राहील असं देऊन त्यांना सन्मानित करायचं आहे. त्यानंतर समाजसेवक, सामाजिक कार्यकर्ते, त्याचबरोबर उत्कृष्ट क्रिकेटर सुद्धा आहेत तानाजी पाटील यांचंही स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. गोवेगावचे समाजसेवक व सामाजिक कार्यकर्ते तानाजी पाटील यांचंही स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे.
पंचांनी सामना सुरू करायचा आहे. सलामी बल्लेबाज अमोल पाटिल और निहार, पहला बल्ले कर मयूर केनी, लेफ्ट आर्म गेंदबाज. अच्छी शुरुआत की आवश्यकता गेंदबाजी में कोरसई ए टीम को. पहली गेंद हवा में और बहुत ही बढ़िया कोशिश, लेकिन कैच नहीं कर पाए फील्डर. बहुत ही दर्शनीय एफर्ट वहां पर एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में. बाल बच गया अमोल पाटिल. पहली गेंद पर सिंगल मिला है. हाफ वाली थी, हालांकि ड्राइव किया था लेकिन जमीन के सहारे नहीं खेल पाए थे और कैप में पूरी तरह से खेल नहीं पाए थे. हाफ चांस था और गोरसई ए टीम को यदि मैच जीतना है, फाइनल में पहुंचना है, तो ये हाफ चांसेस भी फुल में कन्वर्ट करने होंगे, क्योंकि लो स्कोरिंग मैच है. टारगेट केवल 39 रनों का है. आवश्यक रन रेट पारी की शुरुआत से 7.80 रन प्रति ओव्हर का है. यस, लो स्कोरिंग सामना म्हटलं तर अवघड ठरणार नाही. 39 धावांचं लक्ष्य आहे. शकतीपुरता चेंडू यावला पता स्वीपचा फटका, फुलटा चेंडू होता आणि चेंडू सरळ जातोय डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर सीमारेषेच्या बाहेर. चौकार. वागता तेरी ग हरी हरी ग मदीना यो मदीना विचारा करी ग आशी पंढरी बड़ी ही साधारण गेंद थी, केवल दिशा दिखाने का काम किया है वहां पर बैट्समैन निहार ने. ज्यादा जोर से ताकत से खेलने का प्रयास नहीं किया. स्पॉट अपना उन्होंने पिक कर लिया था ऑन साइड में और पहली गेंद पर उन्होंने चौका जट दिया है. शरकतीरपूरचा चेंडू, फुलटा चेंडू, काय क्लास फटका बघायला मिळतोय. क्लास फटकाने चेंडू सरळ जाते वाईड ऑफ लॉंग ऑफ सीमारेषेच्या बाहेर. बॅक टू बॅक दुसरा चौकार. तू राया तू राया तू Edge is style. Edge is style. तू राया तू नगरी तू राया तू नगरी त्यानंतर निहार यांनी या स्पर्धेमध्ये 95 धावा पटकावलेल्या आहेत. काय फलंदाजी केलेली आहे, म्हणजे पहिलं शतकी धावसंख्येने वाटचाल निहार करतोय आणि मला वाटते एकमेव असा फलंदाज असेल की शतकी धावसंख्येने वाटचाल करायला. जी हाँ, और उनका जो फॉर्म है वो स्पष्ट रूप से उनके स्ट्रोक्स में झलकता हुआ, लेकिन गेंदबाजी भी बड़ी कमजोर देखने को मिल रही है. लगातार फुल टॉस गेंदें करते हुए मयूर. मग यावेळेला मात्र खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता. शॉर्ट हँडमॅनला धावबाद करण्याचा प्रयत्न होतोय, मात्र अमोल क्रीजमध्ये सुखरूप पोहोचतोय. अमोलची या ठिकाणी प्रशंसा करावीशी वाटते. आज कित्येक वर्षापासून जवळपास 20 ते 25 वर्ष जॉली स्पोर्ट कामतगरसाठी योगदान देतोय. सर्वात सिनियर खेळाडू आहे आणि मित्र अमोलला नेहमी संकट मोचक म्हणतोय. बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है अमोल पाटिल. वो जब अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो टीम के जीतने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. मयूर लेफ्ट आर्म, याला मात्र जागेवरनं खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडूवर नजर नव्हती. ब्लाइंड स्विंग अशा प्रकारचा फटका जेव्हा खेळला जातो तेव्हा मात्र डोळे बंद करून फटका खेळण्याचा प्रयत्न असं म्हटलं जातं. जी हाँ, कहीं ना कहीं पहले ही शायद उन्होंने सोच लिया था कि इस गेंद को मैं ऑन साइड में खेलूंगा, डिप मिड विकेट की तरफ खेलूंगा, लेकिन उस तरह की गेंद नहीं पाने के बाद गेंद थोड़ी सी बाहर भी निकली थी. अच्छी लेन पर रखी हुई गेंद थी मयूर की और इसी तरह की गेंदबाजी की कहीं ना कहीं आवश्यकता है. विकेट्स खास तौर पर चटकाने होंगे. मयूर लेफ्ट आर्म, याला मात्र पोलचा फटका आणि पॉवरफुल डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या बाहेर अमोलच्या बॅटमधून निघणारा दर्जेदार षटकार. मृदुंगटाळ सांग सकाळ नामात तुझा मत करून आलं तुझा आभाळ नामघोष तुझा गुण इतका शॉट होता अजय, पण ज्या अंदाजामध्ये अमोल यांनी फटका खेळलेला आहे, सरळ चेंडू भिरकावून दिला होता डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या बाहेर. देखिए उन्होंने शॉट बनाया है, ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर चले गए थे स्ट्रोक खेलने के लिए. इससे पहले भी हालांकि उन्होंने कोशिश की थी ऑन साइड में बड़ा शॉट खेलने की, लेकिन उस बार उनका फुटवर्क उतना अच्छा नहीं था, केवल ब्लाइंड स्विंग देखने को मिला था. लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया कि क्रीज के थोड़ा बाहर आए ऑफ स्टंप की तरफ और फिर गेंद को स्विंग कर दिया ऑन साइड में. बहुत ही दमदार शुरुआत 39 रनों का पीछा करते हुए जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ टीम की इस सेमीफाइनल मैच में. स्कोर हुआ है 1 ओवर के बाद 16 रन बिना किसी नुकसान के. ये समजा मान्यवर कक्षामध्ये एक मोबाईल कोणाचा राहिलेला आहे, कोणाचा असेल तर आपण घेऊन जायचं आहे. योग्य तो दंड देऊन आपण मोबाईल घेऊन जायचं आहे. मान्यवर कक्षामध्ये कोणी विसरून गेलेलं आहे. समीकरण बहुत ही आसान इस समय बल्लेबाजों के लिए. 24 गेंदों में केवल 23 रन चाहिए. एक चांगली सुरुवात बघायला मिळाली पहिल्या षटकामध्ये. दुसरं षटक
पवन केने यावेळेला टाइम केला, चेंडू सरळ जाते लॉंग ऑनला, क्षेत्ररक्षक तैनात आहे संकेत, चांगलं क्षेत्ररक्षण होते, पण तोपर्यंत मात्र एक धाव घेण्याची संधी मिळते. धावसंख्या 1 वाढते, धावसंख्या झालेली आहे 17. पवन केणी गेंदबाजी के लिए आए हैं. पवन म्हात्रे, माफ कीजिएगा, पवन म्हात्रे, और ये भी बहुत अच्छे बॉलर है. पवन म्हात्रे VIP कक्षाकडून गोलंदाजी करण्यासाठी मार्गस्थ. व्हाट ए शॉट डाऊन दी ग्राउंडचा फटका आणि चेंडू सरळ जातोय स्ट्रेटर लॉंग ऑन सीमारेषेच्या बाहेर. दर्जेदार षटकार. लगबग माझ्याची कडची जुरी जायाची अन गाडी घुंगराची आली घुंगऱ्या पायाची, गाडी घुंगराची आली घुंगऱ्या पायाची. एक तो टोटल बहुत ही कम बनाया है इस सेमीफाइनल मुकाबले में गोरसई ए टीम के बल्लेबाजों ने, और अब गेंदबाज भी कहीं ना कहीं गलतियां करते हुए. बिल्कुल जूसी हाफ वॉली थी, लेकिन क्या कमाल का स्ट्रोक खेला है सीधे बैट से डाउन द ग्राउंड. अमोल के बैट से ये दूसरा सिक्सर. पण अजय पहिल्यांदा असं पाहतोय की आपण गोरसे संघाला समोरचा संघ सहजतेने खेळताना बऱ्याच दिवसानंतर सहजतेने खेळतायत, धावा जमवत आहेत, धावांची रेडू करतायत. बिल्कुल पूरी तरह से डोमिनेट करते हुए कामतगर के खिलाड़ी इस समय गोरसई ए टीम को. पवन यावेळेला मात्र हुक शॉट खेळलेला आहे, रिस्की हुक शॉट चेंडू जातोय सरळ जातोय लॉंग लेग सीमारेषेच्या बाहेर. चौकार. नाकामध्ये गे आंबा सवारी शिवाजी चौकामध्ये गे चौकामध्ये, सवारी शिवाजी चौकामध्ये गे चौकामध्ये. सोचा नहीं होगा कि ये सेमीफाइनल मुकाबला इतना एक तरफा होगा और कामतघर टीम इस तरह से डोमिनेट करेगी गोरसई ए टीम को. स्कोर 27 पर पहुंच चुका है, अब केवल 12 रन चाहिए. फ्लिक केलेला आहे चेंडूला डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या बाहेर. बॅक टू बॅक दुसरा चौकार. काय फलंदाजी करतोय अमोल. इसीलिए कहा जाता है कि फॉर्म इज टेम्पररी एंड क्लास इज परमानेंट. अमोल पाटिल का क्लास बहुत ऊंचा है. सामने छक्का लगाया उन्होंने, एक पुल शॉट भी हमने देखा है, हुक शॉट उन्होंने खेला, उस पर चौका जड़ा, और अब ये फ्लिक शॉट, कलाइयों का कलात्मक उपयोग. गेंदबाजी के साथ एक तरह से खिलवाड़ कर रहे समय अमोल पाटिल. पण तिन्ही फटके जर आपण बघितले अजय, पहिला फटका डाऊन दी ग्राउंड जशी आपण फटका खेळला होता, त्यानंतर हुकचा फटका नो डाऊट थोडासा कॉन्फिडन्स फटक्यामध्ये नव्हता, पण तिसरा फटका फ्लिकचा फटका म्हणजे व्हेरिएशन फटक्यामध्ये सुद्धा बघायला मिळालं. पवन मात्र पुन्हा एकदा फ्लिक केलेला आहे चेंडूला स्क्वेअर लेग क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. आणि चांगला फटका होता. एक धाव मिळते, एका धावेने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या झाली 32. असं वाटते की विजयाकडे शुअरली वाटचाल करताना ते अंतिम फेरीमध्ये पोहोचण्यासाठी असं वाटते, कारण फक्त आणि फक्त 7 धावांची आवश्यकता आहे आणि दुसरं षटक हे मार्गस्थ आहे. देखिए जिस तरह का प्रदर्शन गोरसई ए टीम का इस सेमीफाइनल मैच में हमें अभी तक देखने को मिला है, मुझे लगता है कि 100 में से एक बार ऐसा होता होगा कि इतनी खराब परिस्थिति में गोरसई ए टीम रहती होगी. बहुत ही मंजी हुई टीम है, बड़ी टीम है, लेकिन बड़ा प्रदर्शन इस सेमीफाइनल मुकाबले में गोरसई ए टीम के खिलाड़ी नहीं कर पाए. पहले तो बल्लेबाजों ने निराश किया और अब गेंदबाज भी काफी दबाव में. याला मात्र चेंडू उंच गेलेला आहे, लांब जातोय का बघायचं आहे आणि लांबी जातोय. षटकार. निहार याच्या बॅटमधून निघाला हा दर्जेदार षटकार. कोण पाला कडुलिंबाला आला कसा कोण पाला. झालो दंगमी झालो दंगमी हा झालो दंगमी बाहुनिया झालो दंगमी बाहुनिया. आणि या षटकाराने स्कोर लेवल झालेला आहे. फक्त एका धावेची आवश्यकता आहे आणि या स्पर्धेमध्ये पहिला फलंदाज ठरतोय तो 100चा आकडा पार करणारा निहार. टाळ्यांचा आवाज आपल्याला पोहोचेल, कारण 100चा आकडाही पार केलेला निहार याने. कमाल का प्रदर्शन निहार द्वारा. निहार म्हात्रे अद्भुत प्रदर्शन करते हुए इस धर्मराजा कप 2021 में 100 से अधिक रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज इस टूर्नामेंट में. और अमोल भी कमाल की बैटिंग करते हुए 38 रन बने हैं. जीतने के लिए केवल 1 रन की आवश्यकता है. 18 गेंदें शेष है. केवल और केवल औपचारिकताएं शेष है इस सेमीफाइनल मुकाबले में. अजय मला वाटते बऱ्याच दिवसापासून समालोचन करतोय, पहिल्यांदा अशा प्रकारचा दारुण पराभव गोरसे संघाला पाहायला मिळतोय असं वाटतंय.
या पहिल्या पेटकावून दिला आहे, चेंडू जातोय तो डीप मिड विकेट काऊ कॉर्नरच्या दिशेने चौकार आणि यावर एक दणदणीत विजय प्राप्त करतोय जॉली स्पोर्ट कामतगर आणि अगदी दिमागात अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश करतोय. 10 गडी राखून आणि फक्त 2 षटके आणि 13 चेंडूमध्ये विजय प्राप्त केलेला आहे. काय फलंदाजी केलेली आहे. तर अभिनंदन जॉली स्पोर्ट कामतगर, अभिनंदन अमोल पाटील निहार, सर्व टीम आणि हार्ड लक गोरसई ए, हर्चल स्पोर्ट गोरसई ए. बहुत ही शानदार प्रदर्शन जॉली स्पोर्ट्स कामतगर टीम का 10 विकेटों से ये सेमीफाइनल मुकाबला जीता है और धर्मराजा कप 2021 के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी है जॉली स्पोर्ट्स कामतगर. अमोल 26 रन बनाकर नाबाद रहे, मात्र 8 गेंदों का सामना किया. निहार ने 5 गेंदों पर 16 रनों की जबरदस्त पारी खेली. यस, या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच खरं तर आम्ही दोघांचा विचार केला होता. अमोल पाटील त्याचबरोबर धनराज दोघांचा विचार केला होता. परंतु या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच ठरणार आहे ज्याने किफायती गोलंदाजी केली, 2 षटके गोलंदाजी केली, 2 षटकांमध्ये 4 धावा दिल्या आणि 3 फलंदाज बाद केले आणि गोरसई संघाची कमर तोडली असा हा गोलंदाज, ॲग्रेसिव्ह गोलंदाज धनराज इज द मॅन ऑफ द मॅच. धनराज, प्लीज कम फॉरवर्ड. येस, सागरजी गायकवाड ही आकर्षक पेंटिंग आपण पाहतोय त्यांच्या माध्यमातून. आपण मान्यवर कक्षामध्ये यायचंय. सागरजी गायकवाड आपण यायचंय. धनराज, प्लीज कम फॉरवर्ड. आमचे विद्यमान नगरसेवक महेशजी पाटील साहेबांना विनंती असणार आहे की आपण आपल्या शुभ हस्ते आकर्षक ट्रॉफी प्रदान करायची आहे. महेशजी पाटील, आपण आपल्या शुभ हस्ते ट्रॉफी प्रदान करायची आहे. नगरसेवक महेशजी पाटील, आपण आपल्या शुभ हस्ते ट्रॉफी प्रदान करायची आहे. लड्डू सेट, आपण गिफ्ट हॅम्पर जे आम्हाला नंदू बजागे यांनी स्पॉन्सर केलेलं आहे ते प्रदान करायचं आहे. तारिक अजमी साहेब, आपण सुद्धा गिफ्ट हॅम्पर जे आम्हाला समर्थ फर्निचर कृष्णाजी यांनी स्पॉन्सर केलेलं आहे ते आपल्या शुभ हस्ते प्रदान करायचं आहे. सो वेल प्लेड धनराज आणि बेस्ट लक फॉर फायनल. अशाच प्रकारची अग्रेसिव्ह गोलंदाजी झाली पाहिजे. अमोल, आपले खूप खूप अभिनंदन आहे कारण अतिशय उत्कृष्ट कामगिरी केली. पण धनराज यांनी जी कामगिरी केली, धनराज कामगिरी आपली कामगिरी थोडीशी झाकोळली गेली. पण नो डाऊट आपण दाखवून दिलं की संघाचा आपण सिनियर खेळाडू आणि सर्वोत्कृष्ट खेळाडू आहोत. यस, कृष्णा गट्टी आपण आपल्या शुभ हस्ते तारीख